जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मैथ सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में मैंने ऑलरेडी 3 क्लासें करा दी हैं जो कि आपको बेसिक से सब चीज़ें सिखाई गई हैं। जिसमें कि पहली क्लास में क्या है कि उसमें आपको कुछ नहीं है कि उसमें बताया गया है कि टाइम एंड वर्क में कि क्या है कि इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन का काम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है और एलसीएम किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आपको बेसिक सब चीज़ें सिखा दी हैं। और उसके बाद आपने क्लास नंबर 2 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि क्लास नंबर 1 के अकॉर्डिंग थे। उसके बाद हमने क्लास नंबर 3 करी है जिसमें कि आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्लास नंबर आपकी 4 है और क्लास नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है। अब देखिएगा क्लास नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए और बी मिलकर एक काम को करने में बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। तो क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, सीधा सीधा लफ्जों में कहता है क्वेश्चन। जो ए है मतलब कौन सा बी है, बी और सी कौन कौन है, बी प्लस के सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। जो ए है उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। अब ये 3 गुना ले लेगा तो ये कितना लेंगे, ए ले लेंगे। ये क्या है हमारा समय, समय का मतलब होता है टाइम। अब देखिए टाइम को अगर हम क्षमता में बदलें, अगर टाइम को हम क्षमता में बदल लेते हैं तो क्षमता में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा का मतलब है कि इस वाली ए को इधर ले आते हैं और इस वाली संख्या को इधर ले आते हैं। क्या हो जाता है, अगर टाइम को हम अगर क्षमता में चेंज करते हैं, क्षमता मतलब ये तो टाइम है, टाइम को अगर हम एक दिन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि इधर वाली संख्या को इधर ले आएंगे और इधर वाली संख्या को इधर ले आएंगे। अब आप सोचेंगे सर ऐसा किस प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा दी है कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता के। ठीक है, जैसे मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ क्या कि टाइम तो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षमता के। क्षमता मतलब इफिशियंसी के, और इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, बस आपको इतना करना। अब आपने देखा टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, अगर हमें टाइम से कन्वर्ट करना है क्षमता में तो हम क्या कर देते हैं, इधर वाली संख्या को इधर ले आते हैं और इधर वाली संख्या को इधर ले आते हैं। और हमें अगर जो इफिशियंसी का मतलब क्षमता होती है, क्षमता को अगर हमें समय में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एक दूसरी संख्या को। ठीक है, इसी प्रकार से इतना क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन फिर आगे कहता है ए और सी मिलकर उसी कार्य को करने में, कौन है, ए प्लस सी, उसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं बी उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। जो बी है उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। तो बी कितना ले लेगा, बी 4 लेता है तो ए और सी कितना लेते हैं, ए लेते हैं। ये क्या आ गया हमारा टाइम आ गया है, और टाइम ये क्या निकल कर आ गया आपका टाइम। अब टाइम को अगर हम क्षमता में कन्वर्ट करेंगे तो क्षमता में कन्वर्ट करने के लिए 4 को हम इधर ले आएंगे और 1 को हम इधर ले आएंगे। अब देखिएगा आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितना हो चुका है, इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद में इतना क्वेश्चन तो हमने कल भी कर लिया था। ठीक है, इतना क्वेश्चन क्या कर लिया था हमने, कल सॉल्व कर लिया था। और कल सॉल्व करने के बाद हमारे क्या हुआ था, कहीं अर्जेंटली मुझको जाना पड़ा तो इसलिए वो इतना क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ रखा है। तो देखिएगा आपका इतना क्वेश्चन ये आ चुका है। सेम जो मैंने आज बताया है वही मैं कल बता रहा था। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मतलब आगे करते हैं इसको और देखते हैं किस प्रकार से अब हमें करना है। अब सबसे पहला बात देख कर लेते हैं हम क्या, जब भी हम a प्लस बी या किसी चीज़ की, देखिए बी सी ए, बी ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और सी इसमें भी है, दोनों हैं। और हम जब क्वेश्चन निकालते थे जैसे कि ए किसी कार्य को 5 दिन में ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और मतलब 15 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है। जब हम इस प्रकार का क्वेश्चन करते थे तो इफिशियंसी लेते थे, कितना हो जाएगा बताइए, जैसे 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाता, 10 या 30 हो जाता। तो इफिशियंसी जो निकल कर आती थी, इसकी इफिशियंसी का मतलब होता है ए प्लस बी का जो काम निकल कर आता था, ए प्लस बी का काम, एक दिन का काम मतलब क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, वो कितना निकल कर आता था, 3 2 5 आता था। इसी प्रकार से जो इफिशियंसी है, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी इसकी 3 और 1 4 हो जाएगी। और यहाँ इफिशियंसी की बात करेंगे तो 4 और 1 कितनी हो रही है, 5 हो रही है। अब देखिएगा फ्रेंड, है तो तीनों संख्या एक सी, कितनी है, देखिए मैं इसको अब ऊपर कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ। आपने देखा कि देखिए बी और सी है, बी और सी है। अब बी और सी तो आपने देखा कि ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अब तीनों की जो इफिशियंसी भी है वो कितनी है, 4 है। पर यहाँ भी ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है। इनकी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो देखिएगा अगर इफिशियंसी तो समान आनी चाहिए, तीनों की इफिशियंसी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। पर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो इसको समान करने के लिए हमें क्या करना होगा,
तो इसको समान करने के लिए इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और इसकी 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो समान हो जाएगी ये कितनी, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हो जाएगी, 5 चौक 20 हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने ये इफिशियंसी समान करी, उसी प्रकार से अगर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 5 की यहाँ करेंगे, 4 की यहाँ करी तो 4 की यहाँ करेंगे। अब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कितनी करिए 5 की, तो 5 की यहाँ कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 की यहाँ करेंगे तो 5 की करना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 की मतलब 4 की यहाँ करिए तो 4 की यहाँ करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 4 की यहाँ करेंगे तो 4 करना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों फ़र्क पड़ने वाला नहीं है भाई, इससे ही तो फ़र्क पड़ेगा, सारा फ़र्क तो हमारा इससे ही पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा कि अब हमारी इफिशियंसी मतलब जो बी का 1 दिन का कार्य है और सी का 1 दिन का कार्य है, और बी मतलब इसमें कौन सा सी का और ए का 1 दिन का कार्य है, वो हमें देखने को मिल गया। कहने को अगर हम बात करी जाए तो हमने देखा जो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल काम कितना है हमारा, देखिएगा यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी टोटल का जो 1 दिन का कार्य है वो हमारा कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अब देखिए टोटल इनका कार्य कितना, 20 है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस का हमें कार्य पता चल चुका है। तो हमने देखा कि इसमें हमें एक कार्य पता चल चुका। देखिए मैं इस संख्या को थोड़ा सा इसी प्रकार से रहने देते हैं, इसको बड़ा करके लिख देता हूँ मैं, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर कितना है हमारा, 20 है। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के जो इफिशियंसी मतलब होता है कार्य 1 दिन का कार्य कितना, 20 है। पर हमने देखा कि ए का 1 दिन का कार्य कितना निकल का आया हमारा, 5 निकल का आया। 5 ही का ना 5 करा तो ए का 1 दिन का कार्य कितना निकल का आया हमारा, 5 निकल का आया। तो बी का कार्य देख लेते हैं, बी कहाँ है हमारा, ये बी का 1 दिन का कार्य कितना निकल का आया हमारा, 4 निकल का आया। अब बी का 4 निकल का आया, ए का कितना निकल का आया हमारा, 5 निकल का आया। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो ए के अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है, ये तो हमसे पूछा गया है। पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ए का कार्य 5 है, बी का कार्य 4 है, टोटल कार्य 20 है। जब टोटल कार्य 20 है तो ऐसी क्या संख्या होनी चाहिए, 5 4 9 हो जाते हैं। 9 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 में से 20 घटाए मतलब 20 में से 9 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 11। अब 11 सी का कार्य रहेगा। अब हमारे पास तीनों का काम आ चुका है, ठीक है, हमें पता चल गई तीनों का कार्य ये है। अब तीनों का कार्य कितना है हमारा, 20 है। ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 11 है, और तीनों का कार्य है हमारा 20। बस आपको इतना ही सोल्व करना था। उसके बाद में अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार की लैंग्वेज बोलता है और अब हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि तीनों मिलाकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अब तीनों मिलाकर उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो ए के अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ए को अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। भाई देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे। तो हमने देखा कि तीनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। पर क्वेश्चन कह रहा है 20 दिन में नहीं, कितने दिन में करेंगे वो, 24 दिन में करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 480। और ये 480 तो है, ये क्या होता है आपका टोटल वर्क है, TOTL टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसा बना, देखिए टोटल वर्क बना कि ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी कितनी है आपकी, 20 है। इफिशियंसी का मतलब है 1 दिन का कार्य 20 है, और क्वेश्चन कहता है कि इनका 1 दिन का कार्य 20 नहीं है 24 है। तो इनका टोटल वर्क मतलब जो हमारे दे रखा 24 है। और हमने बताया था कि इफिशियंसी को, किसको बताया था, इफिशियंसी को और किसको, टोटल वर्क बनाने के लिए मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको। टोटल वर्क बनाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बताइए जल्दी से। मैंने बताया था इफिशियंसी मल्टीप्लाई समय, इफिशियंसी मल्टीप्लाई समय। तो टोटल वर्क बनाने के लिए हम लोग क्या काम करें, इफिशियंसी कितनी है आपकी 20 है, और समय दे रखा आपको कितने, 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन का मतलब होता है समय, तो 20 गुणा 40 24 करेंगे कितना हो जाए, 480। 480 क्या हो गया टोटल वर्क। अब ए का काम पूछा गया तो हम ए का काम निकालने के लिए कि ए का कितना 5 है, पर 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। और ए का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा कि इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल का जाएगा, तो ये निकल का जाएगा आपका 5 नम 45, 46, 47, 48, 3 बचा, और 5 छंग कितना हो गया आपका 30 हो गया। और आपका 96 राइट आंसर आ चुका है ए का कार्य, ठीक है। बस आपको इसी प्रकार से करना था ये सवाल, और इससे अलग मेथड से जाओगे तो आपका गलत भी हो सकता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भले ही इस क्वेश्चन को करने में आपके 9 मिनट लगे हों या 10 मिनट लगे हों, पर ऐसा है कि अब आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन
लगेंगे। क्वेश्चन कहता है ए और बी को मिलाकर उस काम को करने में जितना समय लगता है, जितने समय का मतलब है एक्स समय लगता है कि ए प्लस बी को काम करने में जितना समय लगता है, जितने का मतलब है एक्स समय लगता है। तो अब क्वेश्चन कहता है जितना समय लगता है ए को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ए को वह काम करने में 4 दिन अधिक का मतलब हो गया एक्स प्लस के 4 लगेंगे, ठीक है, एक्स प्लस के 4 हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन ए को अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेला वह काम करने में 16 दिन। तो बी को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे, एक्स प्लस के 16 लगेंगे। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना। जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के 4 ये वाली संख्या और एक्स प्लस के 16 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे, इससे अगर इस एक्स प्लस के 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ऊपर एक्स प्लस के 16 बचेगा। कितना बचेगा देखिएगा, मैं इससे एक्स प्लस के कितना बचा, 16 बचा और एक्स प्लस के 16 को डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, एक्स प्लस के 4 बचेगा। अब हमें क्या करना है, जैसा हमारा टाइम एंड वर्क में करते थे हम इसी प्रकार से करना। हमने देखा ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है। तो हमने लिखा कितना, ऊपर लिखो इसको एक्स प्लस के 4 और क्या लिखा हमने, एक्स प्लस के 16 था, एक्स प्लस के 16। उसके बाद हमारा एक्स है तो एक्स बराबर मतलब ए का मान मतलब हो गया। उसके बाद हमने क्या काम करा, अब जौन सी ये वाला हमने इतना तो लिख लिया, फिर इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, ठीक है, एक्स प्लस के 16 प्लस के एक्स प्लस के 4 और बराबर में क्या आ जाएगा, आपका एक्स आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व किस प्रकार से करेंगे, तो सोल्व करने के लिए आपको मालूम होगा कि ऊपर वाली संख्या तो है, ठीक है, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दें। पहले एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर एक्स का 16 में करेंगे। तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, अगर आपको अब सपा दिख रहा हो तो, ठीक है। अब देखिएगा इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट वेट करिएगा फ्रेंड थोड़ा सा। चलिएगा अब कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक्स प्लस के 4 एक्स प्लस के 16 हमने करा, एक्स का मतलब होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के, और एक्स की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, और 16x जब ये हो गया एक्स 16x हो गया प्लस के कितना हो जाएगा 4x 4x, ठीक है, 4x प्लस के कितना हो जाएगा 16 चौका 64 हो गया बराबर में। अब इस वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर ले जाएंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, और 16 है, ठीक है, 16 है। अब 16 का तो 16 ही रहेगा, क्यों रहेगा 16 भाई, ये एक्स स्क्वायर होगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं ना, हम अलग से थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो कितना होता है, देखिए एक्स है तो कितना हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x, एक एक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा 16 है, ठीक है, तो 16x हो गया हमारा, 16x हो गया। फिर उसके बाद में हमने x की मल्टीप्लाई इधर करी तो कितना हो गया हमारा x मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हमने 4 की मल्टीप्लाई x में करी तो कितना हो गया हमारा 4x हो गया, ठीक है, अभी 4x हो गया। अब इसके बाद में हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि बराबर में है, ठीक है भाई, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया। और अब हमने देखा 4x से 4x प्लस का है तो 4x से हमारा 4x कट गया, ठीक है, और 16x से हमारा 16x कट गया, तो बचा कितना हमारा एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हमारा 64 है, तो इस x को अगर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे 64 पे तो हमारा यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, और x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी कितनी 8, x की वैल्यू अब 8 आ गई। तो और 8 यहाँ आपका राइट आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, पर आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि भले ही आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा पर आपका समय बहुत ख़राब होगा। तो आपको इस प्रकार से ना जाते हुए आपको देखो ऊपर वाली संख्या तो आपको दिख रही होगी, कौन सी संख्या कि a प्लस के b बराबर x, इतना आपने सोल्व करा। उसके बाद में आपने इसने कहा क्वेश्चन में कि ये वाली संख्या आपने सेम लिखी, a बराबर कितना लिखा x प्लस के 4 लिखा, ठीक है, b बराबर कितना लिखा आपने, देखिए इतनी संख्या सेम लिखी, b बराबर कितना लिखा आपने x प्लस के 16 लिखा आपने। तो आपको करना क्या है, इस x से x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस आपको इतना करना है, एक्स स्क्वायर के बाद बराबर लगाने हैं और 16 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। 16 चौका कितने होते हैं 64 होते हैं। और यहाँ से आप कहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पहुँच गए हो और डायरेक्टली x बराबर क्या लिख सकते हो 64
का स्क्वायर चला सकते हो और x बराबर आप कितना लिख सकते हो 8 लिख सकते हो और x बराबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इस प्रकार से जाना है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आए तो आपको इसी प्रकार से जाना है। तो चलिएगा, आपने आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को आपको समझाने में ज़्यादा समय लग रहा है और आपको करने में इतना समय नहीं लगेगा। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को यहीं 8 करके करवा सकता था, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। और ऊपर वाले सवाल को भी मैं चाहता तो बहुत आसानी से करवा सकता था, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। पर क्या है कि मेरा काम है कि एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x का 1/4। क्वेश्चन का नंबर 3 कहता है x का 1/4 का मतलब होता है x का 1/4 1/4 का 6 दिन में करता है। x 1/4 काम मतलब x तो है वो 1/4 काम 6 दिन में करता है। x बराबर कितना दिन में कर रहा है, 1/4 काम है वो कितने दिन में कर रहा है, वो 6 दिन में करता है। बाई शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। जो बाई है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है, बाई शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। x और बाई मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब भाई बाई तो है वो शेष काम, अब शेष काम कितना बचा इसका, शेष काम बचा जो बाई है, बाई का शेष काम बता, इन्हें 4 काम तो इसका है ही, शेष काम बता 4 में से 1 घटाया तो कितना बचा 3। तो शेष काम होएगा आपका 3/4। वो कितने दिन में करता है, वो 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बस आपको इतना सॉल्व हो चुका है। अब आपको किस प्रकार से करना है, सेम क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जो आपको फर्स्ट वीडियो में कराए थे। क्यों, क्योंकि उसमें 6 था उसमें 12 था, इस प्रकार से आप एलसीएम ले लेते थे। अब आपको बटे में संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या का इसमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक कितने होते हैं आपके 24 होते हैं, और जो ऊपर वाली संख्या होती है उस वाली संख्या से नीचे डिवाइड दे देते हैं और नीचे वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 चौक कितने होते हैं, 12 का 12 है, 12 चौक 12 36, 12 चौक कितने होते हैं आपके, 12 चौक 48 होते हैं। और 48 में डिवाइड देना कौन सा, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या क्या है आपकी, ऊपर वाली संख्या आपकी 3। डिवाइड देने के बाद अब आपको करना क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इसको काट लेना। जब आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 का 24 आ जाएगा और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका, हम काट लेते हैं 3 ही का 3 होते हैं, ठीक है, 3 छंग 18 होते हैं, तो इसका मतलब 16। तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, 16 3 48। अब इसके बाद में आप देखा आपने कि x का मान 24 आएगा, y का मान 16 आएगा। किस प्रकार से आया, तो मैं इसको समझा देता हूँ और अच्छे तरीके से, अगर नहीं समझ में आया हो तो। क्वेश्चन ने कहा था एक x तो है, x का 1/4 काम है। 1/4 का मतलब है 1/4 काम कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में हो रहा है। और कहता है कि शेष काम, शेष जो काम होता है वो शेष बचता है हमारा बाई का जो शेष काम है, जैसे कि 4 तो 4 काम हो ही रहा है और 1 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 3 बचा। मतलब ऊपर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाकर कितना आएगा, 3 आएगा। 3/4 कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। अब इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली संख्या से इस वाली संख्या को भाग करते हैं। इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाली संख्या से इसको भाग करा। जब इस प्रकार से हमने करके देखा तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, बताइए जल्दी से क्या हुआ। तो हमने देखा जब इसका 1 से डिवाइड करा तो 24 आया, 3 से डिवाइड करा तो 16 आएगा। अब हमें इनका क्या लेना होगा, अब हमें इनका एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 48, 24 दिन वाली 24 का 24 दूनी 48 होते हैं ना, 24 दूनी 48। अब 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 होते हैं और 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। अब हमसे पूछा गया है तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए x प्लस के y का जो एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है वो कितना, 3 2 5 है। तो एक दिन का कार्य 5 है तो वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। टोटल वर्क कितना आपका TOTAL, टोटल वर्क है आपका कितना 48 बटे और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 48। बताइए जल्दी से, 5 9 45 हो गया, 45 46 47 48, 3 बचा और 3/5। इसी प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पॉइंटों में दे रखा होता तो आप पॉइंटों में लिख सकते हैं, पर इसी प्रकार के ऑप्शन आंसर दे रखे हैं तो आपको इसी प्रकार से करना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 बहुत ही सिंपल था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम के पहले के तनियों है, इसी प्रकार का है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। एक कार्य के जो ए है वो एक कार्य करता है, उसका 1/4 भाग, ठीक है, कितना है कि ए का 1/4 भाग। देखिएगा थोड़ा सा रेड पेन का यूज कर लेते हैं। ए का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, वो 10 दिन में कर लेता। बी कार्य के जो बी है, बी कार्य के 1/3
भाग को कितने दिन में कर रहा है, वो 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इसको सिंपल बनाना होगा। अब सिंपल बनाने के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें करना होता है क्या, इस वाली संख्या से इसको भाग देना। 10 चौक कितने होते हैं आपके 40 होते हैं, और ऊपर वाली संख्या से इसको डिवाइड देना। ठीक है, हमने देखा 20 दिए कितने होते हैं आपके 60 होते हैं, और एक ऊपर वाली संख्या से इसको डिवाइड देना। उसके बाद हमने अगर इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 का 40 आ जाएगा, ये 60 का 60 आ जाएगा। और जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6 चौक 24, मतलब ये तो ज़्यादा हो रहा है, 4 का 4 4 ते 12, 6 दूनी 12, तो हमने देखा 120 आ गया। हमने 0 0 हटाया और 6 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आ गया, 12 और फिर 0 लगा दिया तो कितना आ गया, 120 आएगा। 4 ते कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, 6 दूनी कितने होते हैं 12 होते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जो ए है प्लस के बी है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहला हमें ए और बी का जो एक दिन का कार्य है वो देख लेते हैं। ए और बी का एक दिन का कार्य कितना, 3 और 2 5 है। ए और बी का एक दिन का कार्य क्या होता है, ये एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य है। ठीक है, ए और बी का ये क्या है, एक दिन का कार्य है। और क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो कितने दिन में कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क है 120 और डिवाइड बाई कर देंगे 5 से। जब डिवाइड बाई 5 से करेंगे तो हमने देखा 5 दूनी 10 होते हैं और 5 चौक 20 होते हैं, तो 24 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। और 24 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन इतना हार्ड लेवल का तो नहीं था, फिर भी नॉर्मल था, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है, देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए किसी काम को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहता है कि जो ए है, ए किसी काम का 1/3 भाग, जो 1/3 भाग है वो कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन में कर सकता है। और जो बी है, बी उसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों साथ में काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो दोनों साथ में कितने दिन में कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। पहले तो ये देखना 5 ते कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, 15 डिवाइड बाई क्या करना, 1 करना। इसी प्रकार 10 ते कितने होते हैं आपके 30 होते हैं, 30 डिवाइड बाई कितना करना, 2 करना। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 15 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 से 5 तिया 15, ठीक है 15 आ गया, और 10 पंजे 50 होता है। ठीक है, कितना होता है जी, 10 पंजे 50 होता है, क्योंकि मैंने सोचा 15 आ जाएगा और तो कुछ शेष तो बचने का नहीं, तो आंसर इसका मतलब गलत आएगा। देखिए जब आप क्वेश्चन करोगे ना खुद ही, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप ये सोचे करोगे कि इसमें कहाँ गलती है, आप गलती भी पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन देखने के बाद मुझे कहीं क्वेश्चन में पता चल जाता है कि हाँ थोड़ी घनी गलती यहाँ हो सकती है, ऐसा तो नहीं है, मैं इतना अंतरामी तो नहीं हूँ कि मैं हर क्वेश्चन बता दूँ कहाँ गलती है, पर इतना है कि करते हुए पता चल जाती है कि हाँ, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हो। अगर हाँ 30 था, 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, तो 15 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ना जीरो, और जीरो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कितना इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार आ जाएगा जी आपका, बताइए, 25 बार आ जाएगा। जब ये 25 आ चुका है, कितना आएगा 25। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो हमने देखा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 नहीं आ रहा, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 में 135, 15 ढाई 150, और 25 से जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक है, तो आपका एलसीएम आएगा कितना, 150 आ चुका है। तो 15 ढाई 150, 25 छक्का कितने होते हैं आपके, 150 होते हैं। ठीक है, 150 का मतलब होता है 25 छक्का 150। ठीक है, सीधी भाषा बोल देते हैं, देसी भाषा की 150, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 अट्ठे 200। ठीक है, कोई ये नहीं देखना। अब क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमने देखा ए प्लस बी का जो एक दिन का काम है 10 और 6 कितना है, 16। 16 क्या है, ये एक दिन का कार्य है। ए और बी का क्या है, 16 तो है, वो एक दिन का कार्य है। तो क्वेश्चन कहता है कि ए और बी दोनों साथ में काम कितने दिन में करेंगे। तो काम कितना हमारा 150 है, 150 डिवाइड बाई 16 करेंगे। 100 डिवाइड को अगर हमने 16 से भाग करा तो कितने आ जाए, बताइए जल्दी से। पहले तो हम इसको छोटी संख्या से काट के देख लेते हैं। छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 सत्ते 14,
और 1 बचा 2 पंजे कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो आपका आया 75/8। अब इसको काट सकते हैं 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 नम 72, 72 73, 74 75 कितना बचा 3 बचा, 3 बटे कितना हो गया 8 हो गया। तो 9 सही 3/8 दिन आपका राइट आंसर हो गया। 9 सही 3/8 दिन, जो आपकी आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये इस क्लास में आपके 5 क्वेश्चन कराए गए हैं और वो भी सटीक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलेगा, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी आपको देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।